अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में 5,50,000 और 14,50,000 की लागत से तामीर होने वाले दो मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स में पहले फ्लाक से बचत की बातें होंगी। दोनों का मुवाजना होगा। मुस्बत और मनफी पहलुओं के साथ साथ मुकम्मल फिजिबिलिटी और ब्रायलर फार्मिंग से बेहतरीन मुनाफा के प्लान, ताकि आप भी अगर इस फार्मिंग में दिलचस्पी लेकर इसका आगाज़ करना चाहें तो इस हवाले से आपको रहनुमाई फराहम की जाए। ये वो शेड्स हैं जिनकी तामीर के दौरान की वीडियोस मैंने अपलोड की थी और आज इनमें चिकन्स डालने से लेकर पालने तक और पालने से लेकर फ़रोख्त करने तक के सफ़र की बात होगी, ताकि नए फार्मर्स की मुकम्मल रहनुमाई हो सके। ये वो वाला हाउस है जिसमें 4,000 बर्ड डालने की कैपेसिटी है और ये 14,50,000 रुपए की लागत से तामीर हुआ था। इसके इक्विपमेंट्स आपको दिखाता जा रहा हूँ, इसका सारा अंदर का स्ट्रक्चर दिखाता जा रहा हूँ कि जिस वक्त इसे तामीर किया गया था इसकी ये छत 3,50,000 में बनाई गई थी और ये जो इसके बर्तन में आपको दिखा रहा हूँ 120 से 180 रुपये के दरमियान इनकी कीमत थी। ये जितना भी आप साजो सामान देख रहे हैं, खुराक के हवाले से, पानी के हवाले से, पावर सप्लाई के हवाले से और दूसरे इक्विपमेंट्स जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब का खर्चा उसी 14.5 लाख में शामिल था। 20,000 इंटू का इस्तेमाल करके ऊपर की जनब जो उसकी सीलिंग है उसके अखराजात मिला के जो कि 3,50,000 के बनते हैं। सामने जो ब्रूडर आप देख रहे हैं 40,000 का ब्रूडर इस्तेमाल करके सारे के सारे एक्सपेंसेस इसी 14.5 लाख में डाल के इस हाउस को तमीर किया गया था। वाटर लाइन को ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स के तौर पे यूज़ किया गया था कि इसके ज़रिए चूज़ों को और फिर अडल्ट बर्ड्स को यहाँ से पानी पिलाया जाएगा। नीचे की जानब राइस हस्क, आगे कॉर्न फैन का इस्तेमाल, अतराफ में पॉलीथीन और उससे बाहर की जानब कर्टेंस का, पर्दों का इस्तेमाल करना, ऊपर की जानब टैंकियाँ रख के और जो इसकी छत है छत को ऊपर से लपाई करके यानी कि कच्चा रख के ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, इस पूरे हाउस को कंस्ट्रक्ट किया गया था कि इसमें चिकन्स डाल के उससे प्रॉफिट हासिल की जाएगी। और पहले ही फ्लाक से जो प्रॉफिट हासिल हुई है वो 4,20,000 पे प्रॉफिट हासिल हुई है, सारे के सारे एक्सपेंसेस निकाल के। ये दूसरा हाउस आपको दिखा रहा हूँ, ये 5,50,000 की लागत से बना था। इसके ऊपर ऐसे ये बांस लगा के, ऊपर की जानब सरूट लगा के, किकरी और मट्टी का इस्तेमाल करके, ये कैपेसिटी है 3,000 बर्ड्स की। इसके अंदर 3,000 बर्ड डाला जा सकता है। ऐसे इसकी जब तमीर हो रही थी तो तमीर के दौरान भी इसकी मैंने वीडियोस अपलोड की थी। अब टाइम है कि इनसे प्रॉफिट की बात करने का। तो इस फ्लाक से यहाँ पे 3,000 चिकन्स डाल के उनसे 3,50,000 रुपया प्रॉफिट हासिल की गई है। वीडियो में आगे चल के इसके अंदर चिकन्स की वैक्सीनेशन के शेड्यूल की भी बात होगी और उसकी मैनेजमेंट की भी बात होगी। फ़िलहाल ये जो मैं आपको मनाजर सामने की जानब दिखा रहा हूँ, ये दोनों हाउसेस के दरमियान एक कंपैरिजन है, एक मुवाजना है कि कैसे एक तरफ लो कॉस्ट और कम कीमत में हाउस बना के उससे 3.5 लाख रुपये प्रॉफिट हासिल कर ली गई और दूसरी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करके उससे 4,20,000 रुपये प्रॉफिट हासिल की गई। तो सबसे पहले ये वाला हाउस है कि जिसके अंदर 4,000 चिकन्स डाले गए थे। आगाज़ में जो इनकी अमवात हुई थी वो 1.2% थी टोटल फ्लाक में से। शुरू में जो इनके अंदर वैक्सीन हुई थी, पहले दिन पे मैरिक्स की वैक्सीन हुई थी जिसका कि टीका लगाया गया था। तीसरे दिन पे H9N2 और उसके साथ ND का इंजेक्शन लगाया गया। चौथे दिन पे आके IB491 के साथ IBMA5 के आई ड्रॉप्स दिए गए चिकन्स को। छठे दिन पे आके ND क्लोन 30 को लाइव वैक्सीन की गई और यही वैक्सीन 22वें दिन पे फिर से रिपीट की गई। ये होता है किसी भी ब्रायलर फ्लाक का एक ज़बरदस्त किस्म का शेड्यूल। लेकिन अगर आप उस एरिए से तल्लक रखते हैं कि जहाँ पे गम्बोरो भी चिकन्स के ऊपर अटैक करती है, तो वहाँ पे आप 13वें दिन पे और 22वें दिन पे गम्बोरो के 2 शॉट अपने ब्रायलर चिकन्स को लाजमी दें, एक कोल्ड स्ट्रेन का और दूसरा हार्ड स्ट्रेन का। इस बड़े हाउस के अंदर जो कि 14.5 लाख की लागत से बना था, इसके अंदर चिकन्स की जो मोर्टेलिटी की रेशो थी पहले हफ्ते के अंदर वो हाई थी एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाला जो हाउस में साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ, जो कि 5.5 लाख रुपए के खर्च से बना था। और इसमें मोर्टेलिटी का, अमवात का हाई होने का जो बड़ा सबब था वो ये था कि अतराफ़ में जो इनकी स्लोप होती है, जो बिल्कुल जालियाँ जहाँ पे लगी होती हैं, वहाँ पे जो एरिया था नीचे की जानब जो बनेरा बना होता है वो ज़रा हाई लेवल पे था। उसकी जो हाइट थी वो ज़्यादा थी
जबकि दूसरे हाउस के जो बनेरे थे वो नीचे की जानब थे। तो होता क्या था कि जिस वक़्त ये थोड़े से बड़े होते गए, जब 22वें से 25वें दिन पे, 25वें से तीसरे दिन पे जब ये फ्लाक गया, तो उस वक़्त जब दिन को मौसम अच्छा होता था, मरतूब होता था, बिल्कुल प्लेजेंट वेदर होता था, उस वक़्त जब पर्दे नीचे किए जाते थे या अतराफ़ से जो भी वहाँ पे हिस्सा लगाया हुआ है, चाहे बोरियाँ लटकाई हुई हैं या पॉलीथीन लगाया हुआ है, जब उसको नीचे किया जाता तो एयर क्रॉसिंग बेहतरीन तरीके से नहीं होती थी। दूसरा, यहाँ पे ये वाला जो फ्लाक रिसीव किया गया, मैं दूसरा फ्लाक भी आपको दिखाऊंगा दूसरे हाउस के अंदर, उसके अंदर इतनी ज़्यादा वेंट पेस्टिंग नहीं थी कि जितनी इसके अंदर वेंट पेस्टिंग थी। इस वजह से ये इनकी जो मोटेलिटी रेशो थी ये हाई रही दूसरे फ्लाक की निस्बत। लेकिन चूंकि ये चिकन्स नंबर में ज़्यादा थे, इसलिए ये प्रॉफिट ज़्यादा देंगे, ये स्पेस में भी ज़्यादा थे, इसलिए इनसे हासिल होने वाली प्रॉफिट ज़्यादा थी। तो ओवरऑल सारी बात का मकसद ये है कि दोनों फ्लाक से प्रॉफिट हासिल हुई है, हालांकि ये पहला फ्लाक था। जब भी आप एक पोल्ट्री हाउस कंस्ट्रक्ट करते हो, उसमें फ्लाक डालते हो, तो पहले फ्लाक से अगर आपको इतनी प्रॉफिट रेशो आ जाए तो ये आपकी खुशकिस्मती होती है, ये आपकी बिल्कुल अच्छी किस्म की मैनेजमेंट होती है, ये एक बेहतरीन फ्लाक की निशानी होती है कि उसने आपको पहली ही मर्तबा इतनी प्रॉफिट दे ली। क्योंकि पहली मर्तबा जब आपने हाउस कंस्ट्रक्ट किया होता है, जब आपने पोल्ट्री हाउस बनाया होता है, तो उस वक़्त आपका खर्चा ज़्यादा हुआ होता है, आपने ज़्यादा लागत वहाँ पे लगाई होती है। इसलिए आपको पहले फ्लाक से इतनी प्रॉफिट का आना, इतने मुनाफा का आना खुशाइंद बात है। दोनों हाउसेस के अंदर जो चिक्स परचेज़ किए गए थे वो लाहौर हैचरी से परचेज़ किए गए थे और दोनों हाउसेस से उन्हें A1 क्वालिटी चिक्स दस्तयाब हुए थे। ये मैं आपको दूसरा हाउस दिखा रहा हूँ जो कि 5.5 लाख रुपया का खर्चा करके तामीर हुआ था और इससे इन्हें 3.5 लाख रुपये प्रॉफिट हासिल हुई थी। इसके ऊपर की जानब जो बांस लगे थे वो 1,05,000 की लागत से जाली 200 फुट लगाई गई थी 24,000 रुपये में, और मज़दूर की मजदूरी निकाल के, सारे एक्सपेंसेस निकाल के इनको इस फ्लाक में से 3.5 लाख रुपए की प्रॉफिट का हासिल होना, ये भी एक खुशाइंद किस्म की बात होती है। आगाज़ में चिक्स को एनरोफ्लॉक्सासिन और कोलिस्टिन सल्फेट का दोनों अतराफ पे कोर्स करवाया गया था 4-4 दिनों का, और उसके इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आए थे कि इनकी दोनों की जो मोटेलिटी की रेशो थी वो 2% से नीचे रही थी, और 2% से नीचे अगर आप मोटेलिटी रेशो रखने में कामयाब हो जाएं तो ये आपकी अच्छी मैनेजमेंट की निशानी होती है। अब इन दोनों हाउसेस में से मैं किसी की हौसला अफजाई या किसी की हौसला शिकनी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंपैरिजन करके, मुवाजना करके आपको बता रहा हूँ और साथ दिखा रहा हूँ। क्योंकि जिस वक्त ये हाउस कंस्ट्रक्ट हुए थे, तमीर हुए थे, मैंने इनकी एक एक चीज़ की वीडियो बना के आपके साथ शेयर की थी, और उस वक्त मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि इनमें फ्लाक्स डाले जाएंगे तो मैं उनकी वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस के लिए एयर सर्कुलेशन का होना, आगाज़ में उनका टेम्परेचर मेंटेन करना, और अच्छा बॉडी वेट लेने के लिए आपने उनकी मैनेजमेंट को बेहतरीन रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट किस्म का पहलू इसमें ये होता है जब भी आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं कि आपने अमोनिया गैस को डेवलप नहीं होने देना, और अमोनिया गैस ना बनने पाए उसके लिए आपको पर्दों की बड़ी अच्छी मैनेजमेंट रखनी पड़ती है। उसके लिए आपको नीचे जो लिटर मटेरियल होता है उसको बेहतरीन तरीके से रखना पड़ता है। ये उस पूरे हाउस का व्यू दिखा रहा हूँ जो आगाज़ में था और जिसकी इस तरह से कंस्ट्रक्शन की गई थी और जिस पे इतनी लागत आई थी। तो ओवरऑल ये रिज़ल्ट निकलता है कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के कारोबार का आगाज़ करें। आप एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लें कि जो मौसम सरमा के अंदर, मौसम गर्मा के अंदर चिकन्स के लिए पाकिस्तान के मौसम के मुताबिक, ख़ास तौर पे पंजाब के मौसम के मुताबिक मौजू हो, और उसके लिए चाहे आप इस तरह का स्ट्रक्चर तमीर करें जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, या फिर दूसरे हाउस वाला जो कि मैंने आपको पिछली क्लिप्स के अंदर दिखाया है। फ़र्क इतना ही पड़ता है कि ये वाला जो हाउस है, अगर आप कहें कि इसके अंदर माइट्स, लाइस और उसके अलावा चीचड़ वगैरह, सुसरी वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो आप अगर इसमें बाकायदा डिसइंफेक्शन जारी किए रखें, आप अगर इसकी मैनेजमेंट अच्छी रखें, तो ये भी आपको 7 से 8 साल तक इसकी किसी भी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ को तब्दील करना है तो वो होता है कि हाउस की मेंटेनेंस, जो ऊपर की जानब जो उसका फ्लोर होता है, अतराफ में किसी जगह पे हल्का फुल्का डैमेज हुआ है तो उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसको रिपेयर करना है। तो हल्का फुल्का जो रिपेयर वर्क होता है वो दोनों हाउसेज में जारी रहता है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि ये वाला जो कच्चा हाउस है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको रिपेयर वर्क करना पड़ता है। तो प्रॉफिट हासिल करने के लिए आप किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं, आपकी असल चीज़ मेहनत पे डिपेंड होता है कि आपने उस फ्लाक के ऊपर मेहनत कितनी की थी। तो ओवरऑल मेरी सारी वीडियो का मकसद ये हुआ कि आप जब
जब भी ब्रायलर फार्मिंग का आगाज़ करें उसमें वैक्सीनेशन शेड्यूल ये होता है, उसके लिए आप कोई भी अंदर मटेरियल इस्तेमाल करें उसमें एक्सपेंसेस ये होते हैं और उसकी प्रॉफिट रेशो ये वाली होती है। आजकल जो ब्रायलर के रेट्स हैं वो आपके सामने नहीं है कि कितने ज़्यादा ब्रायलर के रेट्स हैं, तो इस वाले से ये जो फार्मिंग है ये आपके लिए हमेशा प्रॉफिटेबल होती है अगर आप इसमें A1 क्वालिटी के चिक्स डालें और आप इसमें मैनेजमेंट को ठीक रखें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई थी, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको इसमें कामयाबी नसीब होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। ईद मुबारक।